आवास दे लेबै आवास वोट देव ताल के। अब मोदी जी से बात करावत सुनावत सुनत है हम लोग के सुने तो हम लोग के जी खुश है कि हाँ मोदी भैया हमको लोग के खियाई जी ऐसे दे तो वैसे हम लोग उन्हों के जिताई। और उनके मन की तो भाई गोर पकड़ाएं कहें कि हम का पूरा कर दे। वो वादा किए थे कि रोड हम बनवा देंगे तीरे तक, गंगा जी किनारे तक, अभी तक बना नहीं। ताज बिरादरी में तो वहीं तो ढेर लोग के हैं आवास पात्र लेने का, वो भी नहीं पाए हैं। पन्नी का मड़ई लगी हुई है, अभी तक वो बना नहीं। जब कमाई नहीं तो खाए का है। यहाँ कोनो चीज़ नहीं है, कोनो विकास नहीं, कोई कमाई नहीं, कोई धमाई नहीं। लड़का बच्चा की यहाँ शादी है तो कहते हैं यहाँ वो गांव में बहुत भिखारी लोग हैं तो कौन शादी करें। बिटिया बहनी ऐसे पड़ी हैं, न चक्रोड न रास्ता, कोई चीज़ तो नहीं है। ले जाओ नहीं देना है, हम लोग नहीं देंगे। क्या करे भाई, ये जबरदस्त है, जेके चाल लाठी तो क्या करे। न आवास मिला, न लेटरिंग मिला, न कोनो चीज़ मिला है। कितने वो कहाँ पढ़ाई के उनके पास जुटबे नहीं तो पढ़ाई कहाँ। बहुत गए हैं तो हाई स्कूल गए हैं, ओकरे आगे ना खेत होता है। जैसे मिश्रा जी कहाँ मिश्रा जी ऐसे ही कहाँ स्कूल पे आए रहे। कोई आदमी बोल दिया तो कहाँ तो वहाँ और 3 फुट और खन। अब मोदी जी से भैया से तो कहे कि आवाज़ दे कही कि 1-2 पक्का है तो पक्का वाले के ना मिला तो अब चली थी कहूँ कौन के जगह में एक झोपड़ी लगाए कि अब खान के मरन जाए तब अब मोदी भैया आवाज़ दे ही और क्या कही। अब हम लोग क्या जाने कि मन के बात के सुनाए। अब यह सामने लगा दिया था स्पीकर जानी थी कि हाँ मोदी भैया बात कर रहे हैं, सरकार है। और नहीं तो क्या जानी कहाँ बिल्ली घाम ले तो हम लोग घाम ले। अब वह गरीबन के आ ही है। जल देते हैं उनके न कठिन अधरी मल्ला तो कहीं मल्ला है ये है उका कैसा कहते हैं। ले जाओ न धर भर जाते, घर में पानी भर जाते, ऊपर ही भाग लगे तो क्या करत जाए। चुनाव का बिगुल बज गया है और ऐसे में भारत के प्रधानमंत्री और उनके नेता हर समय ये दावा कर रहे हैं कि इस बार 400 के पार है। तो 400 के पार की जो बात बड़े मंच से हो रही है वो धरातल पे कितना है इसको हम जानेंगे। दूसरी बात हम ये जानेंगे कि सरकार लगातार विकास का जो दावा कर रही है, जो विकास की डंका पीटती है, वो विकास की डंका कहाँ तक सच है ये भी जानने का प्रयास करेंगे। तीसरी बात हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि जो गरीबों के अनाज मुफ्त में मिलते हैं वो गरीबों तक कितने प्रतिशत पहुंच पा रहे हैं, कितने प्रतिशत नहीं पहुंच पा रहे हैं। दोस्तों इस वक्त हम हाजिर हैं उत्तर प्रदेश के जनपद भदोही ज़िले में और भदोही ज़िले का ये कोतवाली गोपीगंज के अंतर्गत जो गुलौरी घाट जो है वो रामपुर घाट से पश्चिमी छोर पर है। आप ये कह सकते हैं लगभग रामपुर घाट से 3 किलोमीटर पश्चिम साइड में ये घाट है। और इस घाट की दशा इतनी बुरी हो चुकी है कि आप हमारे कैमरे के माध्यम से देख सकते हैं कि ये जो मार्ग हम लगातार आपको दिखा रहे हैं ये मार्ग गुलौरी घाट पे एकदम आपको सीधा जोड़ेगा, क्योंकि आप कैमरे में देख रहे होंगे आपको नाव भी दिखाई थोड़ी बहुत दे रही होंगी। गांव के लोगों का कहना है कि इस सड़क को बने आप ये कह सकते हैं कि लगभग 22 साल से भी ज़्यादा हो गए हैं। ओवरऑल एक समय था कि जब फूलन देवी आई थी, वहीं फूलन देवी की बात हो रही है जिस फूलन देवी मीडिया के सुर्खियों में थी कि कभी समय डकैत के नाम पे मीडिया के सुर्खियों में थी तो कभी वो राजनीति में मीडिया के सुर्खियों में थी। तो वो आ करके इस दलित समाज की नज़ारे को देखती थी और वहाँ के विकास के बारे में सोचती थी। तो ये उन्हीं की समय की बात है कि जिस समय वो इस मार्ग को अच्छे से निर्माण कराई थी। फिर वो समय बीता, इसके बाद इस विधानसभा में ज्ञानपुर विधानसभा सीट से बाहुबली कहे जाने वाले विजय मिश्र भी एक बार इस पे अपनी नज़र फेरे थे और नज़र फेर करके उन्होंने इस सड़क को एक बार पुनः बनवाया था। तो इसी गांव में हम मौजूद हैं और यहाँ के लोगों का ये आरोप है कि जिस तरीके से सरकार वोट पाने के लिए जितना वादा करती है अगर उसका कुछ हिस्सा जो कि विकास में अगर परिवर्तित कर दे तो शायद ऐसी स्थितियां देखने को नहीं मिलेगी। सबसे शर्म की बात यह है क्षेत्रीय नेताओं के लिए कि अगर इस सड़क को बनवा देते
देते हैं तो जो दाह संस्कार करने आते हैं उनके लिए काफ़ी सुविधा हो जाएगी। लोग कहते हैं कि आप इस वह समय देख सकते हैं कि हम मार्च के महीने में रिपोर्टिंग कर रहे हैं। रिपोर्टिंग की तारीख आपको हम जेन्युइन तरीके से बताना चाहेंगे। 21 तारीख है। 21 तारीख के दिन जब ये स्थिति आप कैमरे में देखिए कि पानी लगा हुआ है, लोग पानी मतलब एग्जिट हो रहा है, गांव के का पानी है वो जो है गंगा की तरफ धीरे धीरे प्रवाह मतलब बढ़ रहा है। तो ऐसी स्थितियों में जब यहाँ जाने में इतनी समस्याएं हो रही हैं तो बरसात के समय में कितनी समस्याएं होती होंगी इसका हम आकलन कर सकते हैं इन तस्वीरों करके देख करके। अब बात करते हैं कि इसी लोकसभा सीट से रमेश चंद्र बिंद सिंहमस्त भारतीय जनता पार्टी के सांसद रहे, वो लोग सिर्फ एक खाना पूर्ति किए हैं। अगर धरातली तरीके से इस गांव में विकास का कोई कार्य किए होते तो शायद गांव के लोगों से जब हमारी बात हो रही थी तो वो उनका भी नाम इसमें जिक्र होता, लेकिन वो जो है कि नहीं किए हैं। यहाँ पे उपस्थित कुछ महिलाएं हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। यहाँ पे बुजुर्ग भी हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। एक चीज़ और आपको हेडिंग के तौर पे बताना चाहेंगे कि यहाँ नाव है, लगभग यहाँ नाव की संख्या अगर हम काउंट करें, जो बड़ी नाव है लगभग 15 से 20 की संख्या में आंक ली जाती है। छोटी नाव की बात करें तो लगभग उसकी भी संख्या उससे कुछ ज़्यादा है। तो लोगों का कहना है कि जब से इस सरकार मतलब आप ये कह सकते हैं जब से ये सरकार चल रही है तब से इस गांव के लोगों के सामने रोजगार को लेकर के बहुत बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है। लोग कहते हैं कि इसी नाव से एक समय था कि जब खुदाई होती थी, बालू की खुदाई होती थी, उससे उनका जीविकोपार्जन चलता था, उनके बच्चे पढ़ते थे, लिखते थे, उनकी बिटिया अपने ससुराल जाती थी ब्याह करके। लेकिन जब से ऐसी स्थितियां बनी हैं तब से इस गांव के लोगों के लिए आप ये कह लीजिए सुनहरे दिन सपनों में देखने को मिल रहे हैं, धरातली देखने को नहीं मिलते हैं। कुछ गांव के लोग महिलाओं का ये आरोप है कि गांव में ऐसे कुछ घर हैं, मल्लाह निषाद जात के लोग यहाँ पे हैं, लगभग 500 इनकी आबादी है। वोटों की संख्या अगर हम आकलन करें तो लगभग बताते हैं 450 के प्लस है, वोट बैंक है। यहाँ के क्षेत्रीय विधायक आए, वोट के समय वादा किए, लेकिन वो वादे से अब मुकरते जा रहे हैं। वो जो वादा किए वो वादा ज़मीन पे नहीं दिखाई दे रहा है। तो जिस तरीके से महिलाओं का आरोप, जिस तरीके से 50 साल से ज़्यादा उम्र के पुरुषों का आरोप, जिस तरीके से नवयुवकों का आरोप है, इससे ये साफ साफ पता चल रहा है कि इस सरकार में जिस तरीके से 400 की पार की जो सरकार बात कर रही है उसको इस बार उसको पसीने ज़रूर छूट जाएंगे। चलिए अब हम बात करते हैं सीधे महिलाओं से। आपकी उम्र इतनी ज़्यादा हो गई है, सब नेता आते हैं, वादा करते हैं, कितना वादा निभाया गया है? कुछ ना वादा नहीं निभाया गया। कैसे चल रहा है? बच्चे कैसे खाते पीते ऐसे बच्चे चल रहे हैं, मजदूरी ईटा गाड़ा करके खाते हैं। और कैसे खाते हैं? दवाई चल रहा है या बुखार में मर रहे हैं, 1 रुपया की दवा कैसे खाएं बताओ? जब कमाई नहीं तो खाए क्या? हाथ गोड़ बुढ़वा टूटा है, वो बेचारा मछली मारता है, पाव भर ले आता है, बेचाता है, वही खाते हैं, जीते हैं। और कैसे जीते हैं? यहाँ कोनो चीज़ नहीं है, कोनो विकास नहीं, कोई कमाई नहीं, कोई धमाई नहीं। लड़का बच्चा की यहाँ शादी है तो कहते हैं यहाँ वो गांव में बहुत भिखारी लोग हैं। हाँ, तो कौन शादी करें? बिटिया बहनी ऐसे पड़ी हैं, न चक्रोर न रास्ता, कोई चीज़ तो नहीं है, न कमाई न धमाई, क्या करें हम लोग? पेंशन आता है? कुछ नहीं बना है। आपका और दादाजी के? कुछ नहीं। उनका भी वृद्धा पेंशन नहीं बना? नहीं, कुछ नहीं। राशन कार्ड बना है? राशन कार्ड बना, उसमें कम देते हैं। कितना राशन पाती हैं? अरे 4 जने हैं। अच्छा। लड़की अपने घर हो गई। हाँ, 20 किलो होना 20 किलो मिले चाहिए तो हमें 1 किलो कहूँ कम हो, कहूँ 2 किलो कम हो जाता है। तौल के लिए आवा तो यहाँ चक्की धरत 7 किलो मिल जाता है। अच्छा। हाँ? ये बताइए कि इस बार नया नियम आ गया है, जानी है, सुनी है नई नियम को? नहीं। जब आप फिंगर लगाएंगी हाँ। तभी राशन काटा पे रखा जाएगा, और जब काटा पे पूरा राशन रखा जाएगा तभी रसीद निकलती है। ऐसा आपको पता है कुछ? नहीं, यहाँ कुछ नहीं होता। बोलता है तो जबरदस्ती लड़ते हैं। अच्छा। ले जाओ, नहीं देना है, हम लोग नहीं देंगे। क्या करे भाई? ये जबरदस्त है, जेके 4 लाठी तो क्या करे? अच्छा, ये बताइए, ये जो नाव है इसमें आपकी कोई नाव है? हाँ, नाव है, दुआ ऊपर पड़ी है झूरे में, क्या करें? कितने साल पहले उसको बनवाई थी माता जी आप नाव? अरे समझ
जब से 4-5 साल हो गया झूरे पड़ा है। झूरे पड़ा है। हाँ। उससे पहले आप लोग का काम हो जाता था? अब हम लोग जब रहे तो काम हो जाता, नहीं है तो पेट पर्दा चलते रहा। और जब से एकदम बालू का खनन बंद हो गया, सब कुछ हो गया, सब झूरे पड़ रहा है, क्या करें? हाँ? ये लोन वोन लेके तो नहीं बनवाई है? नहीं लोन नहीं कर, लेकिन कर्जा पाती तो उसे में जौन कर्जा पाती लिए रहन अपन रिश्तेदार से और वैसे लिए रहे तो दे दीना, जब दे दीना तो एकदम बंद हो गया, तो लिया के झूरे पड़ा है भाई, अब क्या करें? तो यहाँ इस घाट पर बालू निकलता था तो अच्छे से रोजगार उस वक्त चलता था? पहले चलत रहा। हाँ। हमन एक पेट पर्दा चलत रहा, शादी ब्याह करत रहे। अब जब नहीं खनन पनन सब बंद हो गया तो क्या करें? वही बालू बुकावे का जाए के रेत में आवास मिला? नहीं आवास मिला, न लेटरिंग मिला, न कोनो चीज मिला है। वो गैस वाला गैस वाला कुछ नहीं मिला है, कोनो चीज गैस का भी नहीं मिला है? नहीं। तो ये प्रधान क्या करे, हम लोग क्या करें? प्रधान कहे हम क्या करें? नहीं सुनते, कुछ नहीं सुनते। मांग के इस बार वोट आ गया है, मोदी जी कह रहे हैं कि हमने बहुत विकास किया है, गरीबों को खूब राशन दिया है, तो वोट मिलेगा। आपको क्या लग रहा है, कहाँ तक सही है? अरे हम लोग तो सही है कि भाई ओमा गरीबों खान गल्ला दिहन, गरीबों खान अमीरों खान, अब गरीब से ज़्यादा रईस ही खात हैं। बोरा भर तौला के चल देते हैं, उनके न कटही न धटी। अब मल्ला तो कहन मल्ला है ये है, उका कैसा कहते हैं? आखिर घिवरन ले जाने धर। अधिकारी अच्छा, कभी आज बरसात में तो ये पूरा पानी यहाँ लग जाता है, तो यहाँ कुछ नहीं आता, उधर एक उधर सब अधिकारी जितना हो सब वही कहती रहा। यहाँ कभी ऊंचे पे नहीं आता? नहीं। तो बरसात में आप लोग को माता जी बहुत दिक्कत होती होगी? भर जाते घर में, पानी भर जाते, ऊपर ही भागे लगे तो क्या करत जाए? छोड़ के चले जाते हैं और ऊपर चले जाते हैं? हाँ, और ऐसे लगा लेते, बस्ती लगा लेते, रह जाते हैं, क्या करें? 3 साल पहले जो बरसात हुआ था उसमें बहुत ज्यादा पानी हुआ था। हाँ, तो उस वक्त मड़ई उड़ई सब जाता है, ये सब उड़ जाते हैं, क्या करा जाए? बहुत। कितने बच्चे हैं आपके? 4 बच्चे हैं। सबकी शादी तो हो गई होगी? नहीं, अभी 2 बच्चे की नहीं शादी है। तो दो कमाई नहीं। जो 2 बहुएं आई हैं उनके लिए कितना घर बनाई हैं? पक्का घर कितना बनवाया? अब शादी नहीं भाई, दोनों के लड़की नहीं अपने हो गए लड़के, अभी लड़कों की शादी नहीं। तो घर पक्का उक्का है कि नहीं इकट्ठे? हाँ है। तो कैसे शादी, बहू कैसे आएगी आपकी पतो? अब कैसे बताई बहू कैसे आएगी? सही बहू परखत ऐसे लूड़ी से जब यह मरत है यही है, क्या करे? तो सरकार से मांगिए, आवास दीजिए, मोदी जी आवास दे रहे हैं। अब मोदी जी से भैया से तो कहे कि आवाज़ देते हैं कि 1-2 पक्का है तो पक्का वाले के ना मिले, तो अब चली थी कहूँ कोनो के जगह में एक झोपड़ी लगाए कि खान के मरिन जाए, तब अब मोदी भैया आवास दे ही, तब आवास दे लेबै आवास, वोट दे ताल के, चाहे 1 ठो है, चाहे आधा बना है, चाहे पत्थर ही रखा है ना, तो कहें चीन के देव आवास उनके नहीं है, जो झोपड़ी है वही, तो झोपड़ी कहाँ से नहीं लगा ली जब 1 ठो है जगह तो जमीन नहीं है। तो सरकार का नियम है कि जितने बच्चे हैं, अगर उस बच्चों की शादी हुई है तो सबको आवास मिलना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। तब जब नहीं मिले तो क्या करा जाए भाई? हाँ, अब या मोदी जी से बात करा सुनावा तो सुनत है, हम लोग के सुने तो हम लोग के जी खुशी है कि हाँ मोदी भैया हमको लोग के खियाई जी ऐसे दे, तो वैसे हम लोग उन्हों के जिताई। उनके मन की बात सुनी है नहीं? मन की बात अब हम लोग क्या जाने कि मन के बात के सुनाए। अब यह सामने लगाई दिया ताली स्पीकर जानी थी कि हाँ मोदी भैया बात कर रहे हैं, सरकार है, और नहीं तो क्या जानी कहाँ बिल्ली घाम लेते कि हम लोग घाम ले थे।